हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज एक हफ्ते बाद हमारी क्लास हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था उन सब चीज़ों को आपने रिवाइज किया होगा, क्योंकि मैं आपसे बोल के गया था कि ये जो एक सप्ताह है ये आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीज़ों को रिवाइज किया होगा। मैंने जैसे कि पहले बोला था, आप एक बार नंबर सिस्टम पूरा मेरे से ख़त्म कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको फिर से नंबर सिस्टम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने क्लास नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन 7 दिनों का अच्छे से इस्तेमाल किया होगा और सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में समझ में आ रही होगी। हम सारी चीज़ें एक सीक्वेंस पे लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम का हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल जो पहला पार्ट मैंने रिमाइंडर थ्योरम का करवाया था वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर। तो ऋणात्मक शेषफल, ठीक है, हिंदी में ये बोलेंगे इसको। तो नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि डिविजिबिलिटी रूल के बाद में अगर नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने बोला 61 को अगर मैं 8 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए। अगर 61 को मैं 8 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि ये नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, फिर जानेंगे कि इसकी सवालों में क्या जरूरत पड़ी, इसका यूज क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 61 को अगर 8 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाग देते हैं। अब 61 को 8 से भाग करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके देखते हैं। पहला तरीका देख लेते हैं कि अगर मैं 61 को अगर 8 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है ना। तो मैं देखूंगा कि 61 से छोटा 8 का कौन सा मल्टीपल है, 56 है। कितनी बार जाएगा, 8 टू 7 56। ठीक है, 61 से जस्ट छोटा 8 का मल्टीपल कौन सा है, 56 है। अब इसमें से मैं घटाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया 5। ये तो क्वोशंट होता है ना, ये तो भाई भागफल होता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि 8 8 टू 7 56 होता है, तो मेरा रिमाइंडर निकल के आया 5, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। ये तो आप लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया होगा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब भाग ऐसे भी दे सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे भाग देंगे। ठीक है, मुझे 61 को भाग देना 8 से। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने देख लिया कि 61 से छोटा 8 का मल्टीपल कौन सा है, 56 है। अब दूसरे तरीके से मैं भाग दूंगा 61 से जस्ट बड़ा 8 का मल्टीपल कौन क्या है, 64 है ना। कितनी बार जाएगा, 8 आउट 64, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रिमाइंडर निकालू तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा ना, माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया -3। ये जो होता है ना, यही होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं। इसी चीज को हम लोग, यही चैप्टर है पूरा, इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने 8 को 61 से भाग दिए, दो तरीके से भाग दे सकते हैं। ठीक है, एक तो 61 से जस्ट छोटा 8 का मल्टीपल कौन सा है, 56। अगर ऐसे करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा 5, जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब 61 से जस्ट बड़ा 8 का मल्टीपल होता है 64, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रिमाइंडर निकल के आएगा -3। इसी को बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली क्लास हमेशा हम लोग बेसिक से करते हैं, बिल्कुल डिटेल में करते हैं और आराम से करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट करेंगे हम लोग, ज़्यादा स्पीड रखेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने 61 को 8 से भाग दिया, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या निकल के आया, एक रिमाइंडर कितना आया था मेरा, 5 आया था। ठीक है, इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। और एक रिमाइंडर निकल के आया था मेरा, 3 आया था, इसी को बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो
एक तो रिमाइंडर है 5 है और एक है -3 है रिमाइंडर, ठीक है। तो कहाँ से इजी पड़ रहा है, एक तो 5 लिखने में और 3 लिखने में, 3 आसान होता है ना भाई। ये -3 ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। ये माइनस तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये जो रिमाइंडर है नेगेटिव है, ठीक है। एक्चुअली में 3 है ना, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर 3 है तो आप लोग समझ जाया करो कि -3 होता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ कि 5 और 3 लिखने में 3 आसान है, तो अब मैं बात करूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ी। नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत इसलिए पड़ी सवाल की कैलकुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि देखो एक तो 5 पे कैलकुलेशन करो, एक 3 पे कैलकुलेशन, तो ये नंबर थोड़ा इजी है ना, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ी। एक्चुअली में नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। ये तो क्या करते हैं, सवाल में कभी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये तो क्या करते हैं कि सवालों की कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इसका एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर होता कुछ नहीं है, बस सवाल की कैलकुलेशन कम करनी है। तो हम लोगों ने बस दूसरा तरीका ढूंढ लिया कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो हम लोगों ने नेगेटिव रिमाइंडर जैसे ही फाइंड आउट किया तो वहाँ से हम लोगों की कैलकुलेशन ईजी होने लग गई, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा कि यहाँ से दो दो रिमाइंडर आ गए, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट होता है, मैं लिख भी देता हूँ ऐसे, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख देता हूँ। इनका जो सम होता है ना वो हमेशा डिवीजर के बराबर होता है। डिवीजर मतलब क्या होता है, भाजक के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है माइनस में, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग इसका संख्यात्मक तो मान लेंगे, तो अगर 5 + 3 करूँ तो कितना आएगा, ऐसे जो डिवीजर के बराबर आएगा 8 आएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा ना तो डिवीजर के बराबर आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चिन्ह तो ये बता रहा है कि ये रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर का सम होता है वो हमेशा डिवीजर के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ही जान लिया आप लोगों ने, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अगला मैं आपसे पूछूं, अगर 73 को अगर 7 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो दोनों रिमाइंडर देखते हैं। तो अगर 73 को 7 से भाग दो तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा भाई। 73 के नज़दीक 7 का मल्टीपल कौन सा होता है, 70 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ गया। अब मैं देखूंगा कि 73 से जस्ट बड़ा 7 का मल्टीपल कौन सा होता है, 77 होता है। अब 77, अब 73 77 से कितना कम है, -4 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम जो होता है ना वो हमेशा डिवीजर के बराबर होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर का सम डिवीजर के बराबर होता है, तो 3 4 7, ठीक है। माइनस को नहीं देखना, माइनस तो ये बता रहा है कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमेशा डिवीजर के बराबर होता है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ढेर सारे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। बाकी इनका यूज भी बताऊंगा, फिर आपको बिल्कुल चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 93 को अगर मैं 13 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो बात करूँ कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। अब 93 के जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल कौन सा होता है, 91 होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेगेटिव रिमाइंडर की, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर का सम हमेशा डिवीजर के बराबर होता है। अब मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, तो अब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर पता करने के लिए जरूरी नहीं है मैं इसको इसके बड़े मल्टीपल से भाग ही दूं, ऐसे नहीं करना। ऐसे भी कर सकते हो, बट मैंने अभी कंसेप्ट बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर का सम डिवीजर के बराबर होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर आ गए, तो अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो 13 में से घटा दूंगा, तो 13 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो -11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 13 ही तो है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो नेगेटिव रिमाइंडर लगाने के लिए आप भाग ही दो, नहीं आप डिवीजर में से घटा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो देखो निकाल सकते हो। तो 93 से जस्ट बना 13 का मल्टीपल कौन सा है, 104 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना, -11। देखो -11 आ गया, तो जरूरी नहीं है आपको भाग ही देना पड़े,
अगर पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो आप डिविजर में से घटा के नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। 78 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो बताइए ऐसे रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं बात करूं कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 11 7 77 होता है ना, तो 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए इससे भाग देना जरूर नहीं है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। डिविजन में से घटा के निकाल लूंगा, 11 में से 3 गए तो 8। अब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो माइनस के लगा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो आ गया नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर दे रखा है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब भाग तो दूंगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे निकाल लूंगा भाई, इन दोनों का सम डिविजर के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, तो पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अब तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, ठीक है। तो तब तक नोट कर लीजिए आप लोग, नोट किए तो नोट कर ही रहे होंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं भाई। अगर सपोज करो मैं किसी ऋणात्मक संख्या से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, -83 को अगर 15 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ढेर सारे एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे तो क्वेश्चंस करनी ही है, इस वजह से ध्यान रखना, बेसिक अच्छे से जान लो, क्योंकि बहुत इस्तेमाल होगा, बेसिक हर चीज डिटेल में होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि एक बार बेसिक से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं किसी भी नेगेटिव संख्या को अगर भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मैं 15 को 83 से भाग दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है। सॉरी, 83 को 15 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 75, 15 5 75 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 83 है ना, कोई नहीं हुआ तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आ गया 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया ना यहाँ से। तो अब अगला कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए। अगर नेगेटिव रिमाइंडर है 8, अगर किसी भी नेगेटिव रिमाइंडर को अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें डिविजर ऐड करते हैं, ठीक है। मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया -8, ये भी सही है, ठीक है। अब मुझे इस रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि डिविजर ऐड करूंगा। डिविजर कितना है मेरा, 15 है, ठीक है। डिविजर है 15, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऐसे 7 आ जाएगा। तो एक रिमाइंडर ये भी है, रिमाइंडर -8 भी सही है और रिमाइंडर 7 भी सही है, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो हमेशा क्या करते हैं, डिविजर ऐड करते हैं, और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि पॉजिटिव रिमाइंडर ना बन जाए, ठीक है। इसको ऐसे भी भाग दे सकते हैं भाई, -83 को अगर मैं 15 से ऐसे भाग दे सकता हूँ भाई, 83 से जस्ट बड़ा 15 का मल्टीपल कौन सा होता है, 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। तो अब दूसरा रिमाइंडर क्या जाएगा, माइनस का 6 आ गया रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन लिख रहा है तो इसके बाहर भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर, सॉरी कितना आएगा, 7 आएगा ना, ये 7 आएगा, ठीक है। ये 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस करूंगा और कितना आ जाएगा, प्लस निकल के आ जाएगा। तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, फाइनली रिमाइंडर 7 ही निकल के आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज देखी, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है अगर उसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा डिविजर ऐड करते हैं, ठीक है। मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आ गया -8, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो डिविजर ऐड करूंगा। डिविजर कितना है, 15 है, तो 15 ऐड करूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं 161 को 17 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा,
ठीक है, ये है। तो देखते हैं 161 को 17 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं बात करूँ कि सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो 161 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल कौन सा होता है। 17 नंबर 153 होता है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। अब मैं बात करूँ यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर की क्या आएगा। तो 17 में से 8 घटाऊंगा और कितना आ जाएगा 9। अब नेगेटिव रिमाइंडर तो माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं 161 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, 140 प्लस 21। अगर इसको 17 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। वही कंसेप्ट लगेगा, जो एक्शन हम लोग संख्या में करते हैं सेम वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, अब देखो या तो इसको जोड़ो फिर 17 से भाग दो, ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप लोग क्या करो अलग अलग भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 140 को 17 से भाग दो तो कितना आएगा ऐसे रिमाइंडर, 17 अट्टे 136 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना है रिमाइंडर 21 को अगर 17 से भाग दो तो रिमाइंडर आ गया 4 आ गया। अब देखो बीच में संख्या में प्लस है तो रिमाइंडर में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ भी 8 आ रहा था, यहाँ भी 8, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला 100, अब ऐसे भी तो भाग दे सकते हैं। मैं 140 को 21 से भाग दो तो 17 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, अब 140 को अगर 17 से भाग दो तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं 21 को अगर 17 से भाग दूं तो इस बार मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 17 दूना 34, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। अब माइनस का 13 में 4 गया तो कितना आ गया माइनस के 9 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए अगर उसको पॉजिटिव बढ़ाना है तो क्या कर रहे हैं उसमें डिविजर ऐड करते हैं। ठीक है, -9 भी सही है रिमाइंडर। ठीक है, बट मुझे इसे पॉजिटिव बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा इस डिविजर को ऐड कर दूंगा। तो अगर इस डिविजर को ऐड करूंगा तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, तो ऐसे करते हैं जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो अगर उसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो हमेशा डिविजन ऐड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भाग ऐसे भी दे सकते हैं 140 प्लस 21 को अगर 17 से भाग दो तो क्या आएगा। ठीक है, तो अब 140 से जस्ट बड़ा 17 का मल्टीपल कितना होता है 153 होता है, तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 17 दूना 34, यहाँ से भी 13 आ गया नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दूंगा, तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आ गया माइनस का 26। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगा डिविजन ऐड करूंगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अगर इसमें 17 ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा यहाँ से माइनस के 9 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे अभी भी देखो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा फिर से इसमें डिविजन ऐड करूंगा। ठीक है, तब तक आपको ऐड करना है जब तक कि पॉजिटिव रिमाइंडर ना आ जाए। ठीक है, अब मैं फिर से 17 ऐड करूंगा इसमें तो इस बार मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 8 जो कि पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यही मुझे चाहिए था। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या चाहिए, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो आपको डिविजन कितनी बार ऐड करना पड़े बिल्कुल ऐड कीजिए, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है कितनी बार ऐड करना पड़े, मुझे तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 बार ऐड करना पड़ा तो बिल्कुल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर आए उसको पॉजिटिव बनाना है तो डिविजर को तब तक ऐड करो जब तक कि वो पॉजिटिव ना बन जाए। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वो तो बात तो वही है। -26 को अगर रिमाइंडर -26 आ नहीं सकता, अब मैं फिर से इसको 17 से भाग दूंगा, या तो भाग कर लो या फिर डिविजन ऐड करते जाओ। ठीक है, अगर 17 से भाग करूंगा तो कितना आएगा इस बार माइनस के 9, देखो अभी भी नेगेटिव आ रहा है। अब क्या करूंगा इसमें डिविजन ऐड करूंगा और कितना आ गया 8 आ गया, ऐसे कर सकते हो। यानी कि आपको तब तक डिविजन ऐड करना है जब तक कि पॉजिटिव रिमाइंडर ना आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।
ठीक है, तो अब अगला कंसेप्ट देखते हैं भाई। अब तो समझ में आ गया ना भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो मैं 84 को अगर 35 से भाग दूं तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है। ठीक है, कि अगर मैं 84 को 85 को सॉरी 35 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, 35 से 84 को 35 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो कितनी बार आएगा, 35 दोनों 70, 35 105, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा निकल के आ गया 40 निकल के आ गया। ये तो आप लोगों ने करा बेसिक से। ठीक है, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, ये तो आसान डाटा लिया मैंने, अगर कठिन डाटा हो तो फिर अगर भाग देने में दिक्कत आए तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो ये कर लिया। अब आप देखो कि मैंने क्या पूछा था, 84 को 35 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा। बेसिक से आप लोगों ने कर लिया, 14 आ गया। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ऊपर भी 7 है, ऊपर भी 84 भी 7 का मल्टीपल है, 35 भी 7 का मल्टीपल है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे से मैं 7 काट लेता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे से 7 काटूंगा तो कितना आएगा, ये 12 बच जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, अब देखो एक तो 84 को 35 से भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत थी, अरे आप 12 को 5 से भाग दे तो यहाँ थोड़ा आसान है ना। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऊपर नीचे से कोई नंबर कट रहा है तो आप काट सकते हो। ठीक है, तब देखो 12 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो कितना आएगा, यहाँ से वो कितना आएगा मेरा शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। तो क्या आप लोगों का दो ये उत्तर है क्या, नहीं है। अब देखो मैंने ऊपर नीचे 7 से काटा है, तो ऊपर नीचे 7 से काटा है तो मुझे जो लास्ट बचेगा ना उसमें मुझे 7 से गुणा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने 7 से काटा था ना, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा भी करनी पड़ेगी। तो 2 के साथ में गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो आप देखो एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा बेसिक से ऐसे है, यहाँ से करोगे तो थोड़ा ईजी रहेगी, बड़े बड़े सवालों में ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 238 को अगर मैं 85 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिक से तो आप क्या करोगे, बिल्कुल 85 को 238 से भाग दोगे, ऐसे करोगे। बट अब देखो यहाँ से थोड़ा करना कठिन है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या, अब देखो क्या ये नंबर ऊपर नीचे किसी से कट रहा है क्या, बिल्कुल ये नंबर कट रहा है, 17 से कट रहा है, तो मैं काट लेता हूँ। कितना आएगा यहाँ से, 17 एकम 17, अब बचा कितना 6, तो 17 चौकू 68, 14 आ गया, 17 पंजो 85। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई, मैंने ऊपर नीचे 17 से काट लिया इस डाटा को, क्योंकि यहाँ से भाग देना मेरे लिए कठिन था। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब देखो 5 को 14 को 5 से भाग देना कितना इजीली है। ठीक है, तो अगर 14 को 5 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 5 दूनी 10 निकल के आ गया 4। क्या ये रिमाइंडर है क्या, नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने 17 से काटा था, तो लास्ट में क्या करते हैं 17 से गुणा और कर देंगे, तो कितना आ गया 68 आ गया। तो मेरा रिमाइंडर फाइनली क्या निकल के आया 68, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो भाग करके भी देख सकते हो, 85 को अगर मैं 238 से भाग दूं तो कितना आएगा, 85 तिया करता हूँ तो 8 तिया 24, 240, 5 तिया 15, 255। ठीक है, तो 2 बार ही जाएगा भाई, 85 दूनी 170, कितना आ गया 8 आ गया, 13 में 7 गया 6 आ गया, देखो 68 निकल के आएगा। एक तरीका तो आपने ऐसे किया, थोड़ा लेंथी हो गया, अब क्या करना है, दूसरा तरीका, देखो ये नंबर ऊपर नीचे किसी से कट रहा है क्या, बिल्कुल ऊपर नीचे 17 से कट रहा है, तो कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो इजी हो गया ना मेरे लिए रिमाइंडर निकालना, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 4। ठीक है, अब जिस नंबर से मैंने ऊपर नीचे काटा था उससे लास्ट में गुणा भी करना है, तो मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 68 निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर समझ में आ गया ना। अब मैं बात करता हूँ कि ये नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब वो देखते हैं हम लोग।
कि इनका सवालों में यूज क्या है, क्यों हम लोगों ने नेगेटिव वर्ड लेके आए हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर से क्यों नहीं कर सके हम सवाल। तो उसका रीजन हम आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। 54, 57, 56, 55 को अगर मैं 53 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब हम सीखते हैं, ठीक है। तो अगर भाग देंगे तो क्या चीज निकल के आएगी, 54 को। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको पूरे को गुणा करूँ फिर 53 से भाग दूं, ऐसे तो करूंगा नहीं। तो क्या करूंगा, अलग अलग भाग कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाग करते हैं। 54 को अगर 53 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है। 57 को अगर 53 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ठीक है। 56 को अगर 53 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 55 को अगर 53 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 चौको 24, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 24। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चाहता तो आपको दिक्कत आई नहीं, ठीक है। अब ये तो आप लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिव रिमाइंडर से कर लिए, बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 65 गुना 64 गुना 66 गुना 68, ठीक है। अगर मैं इसको 61 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल मेरा ये है आप लोगों से, ठीक है। तो सॉल्व करो क्या आएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं भाई। सॉरी ये 67 है, ठीक है ना, ठीक है। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं भाई। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देता है तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है, हमेशा वो छोटी संख्या निकल के आता है। जैसे कि अगर मैं 5 को अगर 8 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। भाई छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या निकल के आता है, ठीक है। तो अब ये तो है नहीं कि इस पूरे गुणा करो फिर 67 से भाग दो, ठीक है। तो अलग अलग भाग कर लेते हैं। 65 को 67 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 65 निकल के आएगा, ठीक है। 64 को अगर 67 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 64 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 66 आएगा। यहाँ पे अगर 68 को 67 से भाग दो तो कितना आएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब देखो इस कैलकुलेशन को भी करना मेरे लिए कठिन है, ठीक है। अब ऐसे करूंगा तो भी ये सवाल टाइम लिमिट में सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो अब मैं क्या करूंगा। तो अब देखो ये सवाल पॉजिटिव रिमाइंडर पे करना कितना कठिन हो गया, ठीक है। अब हम इस सवाल को करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर से, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो यही सवाल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 65 को 67 से भाग दूं तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 67 बार। तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आ गए -2, ठीक है। 65 को अगर 67 से भाग दूं तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आएगा 2, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ से -2 आ गया। 64 को अगर 67 से भाग दूं तो 64 67 से 3 कम है तो रिमाइंडर आ गया मेरा -3 आ गया, ठीक है। अब 66 को अगर 67 से भाग दूं तो रिमाइंडर निकल के आ गया मेरा नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आ गया -1, ठीक है। 68 को 67 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से करता हूँ तो गुणा कितना आएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 -6, तो -6 आ जाएगा। ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकल के आ गया -6। अब रिमाइंडर चाहे नेगेटिव बोल लो, अब नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगा इसमें,
माइनस से मैं 67 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 61 आ जाएगा। तो देखो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया 61। अब आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत कब पड़ी। ठीक है, देखो यहाँ पे जब मैंने इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व किया तो देखो मेरे पास ये रिमाइंडर निकल गया है जो कि कितना कठिन है। ठीक है, अब देखो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व किया तो देखो मैं कितना इजीली रिमाइंडर निकाल पाया। ठीक है, इस वजह से नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ी। जरूरी नहीं है कि हर सवाल पॉजिटिव रिमाइंडर से ही सॉल्व हो। कैलकुलेशन कम करने के लिए ही तो हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस सवाल को अगर पॉजिटिव रिमाइंडर से करोगे तो देखो कितना लेंथी हो गया, और देखो नेगेटिव रिमाइंडर से कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखो इस वजह से नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं सवालों की कैलकुलेशन कम करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल किया तो बिल्कुल इजीली उत्तर निकल पाया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लगाऊंगा तो देखो थोड़ा सा कठिन होगा, कैलकुलेशन कठिन हो गई। यहाँ पे देखो नेगेटिव रिमाइंडर लगाया तो कितना इजीली क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस वजह से हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरी चीज डिटेल में समझाई कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, इसका सवालों में इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे कम करता है, ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तब तक। देखो आधे घंटे तो बेसिक कराया मैंने, तो उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से नया क्वेश्चन एक भी नहीं बनाया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा ही तो अलग करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखना आप लोग सवालों को कितना इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूँ कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिए, ताकि सवाल करने में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहना, और आप वही क्वेश्चन को उतारा करो जो आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन उतारने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 158 गुणा, ये सारे क्वेश्चंस भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 197 गुणा 819 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं 158 को। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको पूरा को गुणा करूँ फिर 11 से भाग दूँ, तो ये तो कठिन होगा। ठीक है, अलग अलग भाग कर लेते हैं। ठीक है, 158 को 11 से भाग दूँ तो कितना आएगा यहाँ से रिमाइंडर, तो 11 कम 11 कितना आएगा यहाँ से 4, 11 तो 44, तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, और नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आ गया मेरे पास, कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 लिखने में और 4 लिखने में 4 इजी बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मैं वो रिमाइंडर देखूंगा कि जो नजदीक हो, जो कम हो। ठीक है, अब देखो एक तो रिमाइंडर आया 7 आ गया, एक रिमाइंडर आ गया 4 आ गया, तो 4 लिखना मेरे लिए इजीली है ना। ठीक है, तो मैं 4 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे वो नंबर देखना है, वो रिमाइंडर देखना है जो नजदीक का हो। ठीक है, अब 68 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो कितना आएगा, 11 चक्की 66, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, अब 197 11 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 कम 11 कितना बचेगा 8, 87। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो 87 को 11 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है, ये तो कितना आ गया माइनस के का गया, और ये कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब देखो इस बार मेरे लिए 1 लेना आसान है ना, 10 लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करूंगा इस बार नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस के का गया। मुझे देखो पास वाला रिमाइंडर देखना है ना, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मैं देखूंगा कि 1 और 10 में क्या ही चाहिए मेरे लिए, 1 लेना ही चाहिए ना, तो मैं 1 लूंगा। तो आप नजदीक का रिमाइंडर लिया करो। ठीक है,
अब 819 को अगर मैं 11 से काट दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 1177 4 आ गया, ठीक है। 1144 तो कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। बस अब मैं इस कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 4 दूनी 8, 5 40, कितना आ गया, माइनस का 40 आ गया, ठीक है। देखो रिमाइंडर माइनस का 40 भी सही है, लेकिन सवाल में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना तो क्या करूंगा, डिविजर ऐड करूंगा, ठीक है। तो डिवीजन है मेरा 11, तो कितना ऐड करूंगा यहाँ पे, प्लस का 11 ऐड करूंगा, ठीक है। अभी भी नेगेटिव नहीं बढ़ेगा, तो कितना करूंगा, फिर प्लस का 11 ऐड करूंगा, अभी भी नेगेटिव नहीं बढ़ेगा, फिर 11 ऐड करूंगा। तब तक ऐड करना है जब तक कि पॉजिटिव नहीं बनता है, और सवाल में हमेशा, एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा ऑप्शन में, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी, फिर वापस डिवीजन ऐड करते हैं तो कितना आ गया, तो अब कितना आएगा, 44 में 40 घटाऊंगा और कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया 4, तो यही उत्तर हो जाएगा आपको, ठीक है। रिमाइंडर निकल के आ गया 4 आ गया, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए, ठीक है। तो आपको देखो ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, माइनस के 40 में अगर क्या ऐड करोगे पॉजिटिव आ जाए, तो 11 होता है तो डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, कितना आएगा, 4 आ जाए, ऐसे कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गएगा। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल डिटेल में समझाया, तब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई। मुझे वो रिमाइंडर लेना है जो नजदीक का हो, जहां से मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन करना इजी है तो पॉजिटिव लूंगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन करना इजी है तो नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में तो जानते ही हो आप, ये तो जानते हो ना, प्लस गुणा प्लस। मैं एक बार बता देता हूँ भाई, अगर प्लस में गुणा करूँ तो ऑलवेज प्लस आता है रिजल्ट, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी, बता देता हूँ। अगर प्लस की मैं अगर माइनस में गुणा करूंगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा, ठीक है। अगर माइनस की माइनस में गुणा करूंगा तो रिजल्ट निकल के आएगा प्लस आएगा, ठीक है। ये चीज तो आप तो जानते होंगे ना, ठीक है। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होगा बस। तो आपको रिमाइंडर वो देखना है जो नजदीक का हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 137 गुणा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 71 गुणा, जितने क्वेश्चंस आप लोग करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं, ठीक है। इसको भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो अगर 137 को अगर 35 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 आ गया। देखो पॉजिटिव रिमाइंडर है 2, नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो कितना आएगा, माइनस का 13। अब देखो यहाँ से 2 लिखना, 13 लिखने में 2 आसान है, तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लिखूंगा ना, नेगेटिव रिमाइंडर लिखना मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल। तो अब मुझे देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना आसान पड़ा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब 71 को 15 से भाग दो तो कितना आएगा, ठीक है। 71 को 15 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो 15 चौको 60 आ गया, ठीक है। तो एक तो 11 आ गया, ठीक है। एक कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया, ठीक है। अब देखो इस बार पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना मेरे लिए कठिन है, तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो 71 के नजदीक नंबर, 71 के नजदीक नंबर है मेरे पास, कितना है, 75 है, तो मैं 75 कर लेता हूँ। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया, ठीक है। और बात करूँ 15 5 75, देखो 60 और 75 में 75 नजदीक है 77 के, तो इस बार 75 पे कर लेता हूँ। तो 15 5 75, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ से, 15 से 90 होता है, 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो जो एक्शन संख्या में, अगर संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो करूंगा 4 दूनी 8, दूनी 16, 48, कितना आ गया, माइनस के 48 आ गया, ठीक है। अब किसी भी संख्या को भाग देने पर 48 तो आ नहीं सकता, तो अब क्या करूंगा, फिर से इसको 48 को भाग लेता हूँ 15, तो कितना आएगा, माइनस के 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करूंगा, डिविजन ऐड कर देता हूँ, माइनस के 3 में अगर 15 ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 12 आ गया, तो यही उत्तर आ गया। देखो रिमाइंडर -3 भी सही है, 12 भी सही है, लेकिन हमेशा एग्जाम पॉजिटिव रिमाइंडर ही देता है, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना, तो क्या करूंगा, डिविजन ऐड करूंगा, तो क्या उत्तर आएगा, 12 आएगा, ठीक है। सबका आ गया होगा ना 12, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए भाई। 132 गुणा 135 गुणा
136 गुना 138 गुना 142 को अगर मैं 137 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। 132 को अगर 137 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। फिर से मैं थोड़ा सा एक बार बेसिक से बता देता हूँ। तो एक रिमाइंडर तो निकल के आएगा कितना, 132, और एक रिमाइंडर कितना आ गया, -5। अब देखो 132 लेने में और 5 लेने में 5 ईजी है ना, तो मैं इस बार 5 पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर, -5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, यहाँ से -1 आ गया। ठीक है, यहाँ से बात करूँ +1 आ जाएगा। यहाँ से बात करूँ तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा +के। ठीक है, अब देखो जो एक्शन संख्या में वही एक्शन रिमाइंडर में करते हैं, तो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं भाई। 5 दूनी 10 है और 10 पंजे 50 आ गया। ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस, और प्लस के माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस के 50 आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, माइनस के 50 में मैं 100 डिविजन ऐड करूंगा, तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 50 100 तो 87 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 87। देखो रिमाइंडर माइनस के 50 भी सही है और 87 भी सही है। ठीक है, बट हमेशा एग्जाम में पॉजिटिव रिमाइंडर ही देगा, तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिविजन ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। भाई समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल सारी चीज बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास है तो बिल्कुल हम लोग आराम आराम से करेंगे, इतना ज़्यादा जल्दी करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया, समझ में आ गया, तो आपको लोग चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप लोग मेरे से पहले ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1123 50 56 17 28 344 गुणा 992 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा, तो हर स्टूडेंट से इसका उत्तर चाहिए मुझे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को 5 से भाग देना है। ठीक है, अब ये तो है ही नहीं कि पूरी संख्या को गुणा करो फिर 5 से भाग दूंगा, तो ऐसे तो मैं गुणा करता ही रह जाऊंगा। ठीक है, तब क्या करते हैं, अलग अलग भाग दे लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी नंबर को 5 से भाग देने का तरीका मैंने बताया था, उसके लास्ट के नंबर को 5 से भाग कर लो, जो लास्ट के नंबर को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, मैंने डिविजन के रूल में आपको अच्छे से बताया था, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो क्या करना है, 1123 को अगर मुझे 5 से भाग देना है तो क्या करूंगा, इसका लास्ट का डिजिट से भाग दूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 1123 को 5 से भाग करने पर आएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट डिजिट पे फोकस करूंगा, लास्ट डिजिट है 3 है, 3 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 50 56 में लास्ट का डिजिट है 6, तो 6 को अगर 5 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखो आप इस संख्या को भाग करके देख लीजिए, 5 से रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, अब इस संख्या का लास्ट का डिजिट 8 है, अगर 8 को 5 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, इस संख्या का लास्ट का डिजिट है 4। ठीक है, 4 को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4। अब दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, तो -1 लिखना आसान है, तो इस बार -1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, अगर मैं 2 को 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब देखो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं भाई, 3 3 9 दूनी 18, माइनस के 18 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूँगा, फिर से बढ़ा देता हूँ, कितना आएगा, 5 3 15 माइनस के 3 आया। अब क्या करूँगा, इसमें डिवीजन ऐड करूँगा और कितना आएगा, माइनस के 3 में प्लस के 5 जोड़ूँ, कितना आएगा, 2 आ गया। तो मेरा फाइनल उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तब नोट कर लीजिए भाई।
तब तो नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6352 गुणा 1147 50 831 गुणा 12 965 43 607। अगर इसको संख्या को 9 से भाग देना है तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या को 9 से भाग देना तो कैसे भाग करते हैं। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर निकल के आता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। तो मैं डिजिटल सम पर फोकस करूंगा। ठीक है, तो डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, उस संख्या को तब तक ऐड कीजिए जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए या फिर 9 उठाते जाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मैं डिजिटल सम से कर लेता हूँ। ठीक है, डिजिटल सम भी क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर होता है वही डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा। ठीक है, देखो 6 3 9 कट गए, 5 8 तो 7 आ गया, डिजिटल सम आ गया 7 आ गया। ठीक है, और दूसरा कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 7, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, अब देखो 7 लिखने में 2 लिखने में 2 लिखना आसान है, तो ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया रिमाइंडर, डिजिटल सम कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं 7 4 11 12 13 13 मतलब आ गया 4 आ गया, तो यहाँ से डिजिटल सम 4 आ गया। ठीक है, डिजिटल सम बोलो या 9 से भाग करने पर रिमाइंडर बोलो, बात एक ही है ना। ठीक है, कितना आएगा, 8 5 13 3 16 कितना आ गया, 7 आ गया, रिमाइंडर 7 आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, जल्दी डिवीजन में से घटा के तो निकाल रहा हूँ, इन दोनों को सम ही तो 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 7 लिखने में और 2 लिखने में यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी है, तो नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूँ, कितना आ गया, -2 आ गया, यहाँ से डिजिटल सम। ठीक है, अगला देख लेता हूँ, 9 8 गया, 4 5 11 तो 13 1 14 4 1 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं 6 3 9 कट गए, 7 4 11 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ से 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 दूना 160 आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 160 आ गया। ठीक है, अब क्या किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 160 तो आ नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा, हमेशा रिमाइंडर तो डिविजन से छोटा आता है, तो फिर से इसको 9 से भाग करूंगा तो कितना आएगा ऐसे। ठीक है, तो वापिस कर लेते हैं, डिजिटल सम ही निकाल लेते हैं। 6 1 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया यहाँ से, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, डिजिटल सम 160 आ नहीं सकता तो क्या करना पड़ेगा, इसके डिजिट को फिर से ऐड करो भाई, 160 रिमाइंडर आ नहीं सकता ना, तो 6 1 7 तो 7 इज द राइट आंसर। तब तक नोट कर लीजिए भाई। 1 सेकंड, इस सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, उत्तर तो 8 आ रहा है यार, फिर से देख लेते हैं भाई, सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, फिर से देख लेते हैं भाई। चार क्वेश्चन तो सही लिखा ना, 53 52 बोले 11 47 50 831 गुणा 12 965 गुणा 43 607, 9 से भाग करना है, तो डिजिटल सम देख लेता हूँ। ठीक है, कितना है, 6 3 9 5 2 7 7 बोलो चाहे -2 बोलो, तो -2 लिखना ईजी है, तो -2 बीच में गुणा का साइन है तो गुणा करेंगे। 7 4 11 12 7 3 11 12 13 13 मतलब डिजिटल सम आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 8 3 11 5 16 16 मतलब 7 7 बोले -2 बोलो, तो यहाँ से लिखना ईजी है, तो -2 कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी ये एक को बोल रहा हूँ हर बार, तभी मैं बोलूँ तो कहाँ गड़बड़ हो रही है। 8 3 11 1 12 5 17 17 1 8 आ गया, 8 मतलब कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, आगे तो सही है शायद, 5 गुना 2। ठीक है, 4 दूनी 8 5 40 दोनों 80। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 80 आ गया। ठीक है, ठीक है 80 आ गया। अब किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 80 तो आ नहीं सकता, तो वापिस इसको 9 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 9 8 72, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 8 निकल के आ गया, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, अब तो नोट कर लीजिए भाई।
यहाँ पे -1 आएगा, ये गलती हो गई थी। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना आपको। हमें पॉजिटिव नेगेटिव में वो रिमाइंडर देखना है जहां से कैलकुलेशन करना इजी हो। ठीक है, बस यही चीज करनी है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 6 होगा ना, 6 देख लेते हैं। 232 गुणा 43 गुणा 23 47 गुणा 46 71 गुणा 69 88। अगर मैं 23 से भाग दूँ तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, 232 को 23 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 10 बार जाएगा। 230 कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब 43 को अगर मैं 23 से भाग दूँ तो कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ से। ठीक है, अगर मैं 23 से भाग दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 23 दूना कितना आ गया, एक तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 20 आ गया। ठीक है, और एक कितना आ गया, -3 आ गया। देखो ये रिमाइंडर पास में पड़ रहा है तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लूंगा। इस बार तो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, 2347 को अगर 23 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, 2347 को 23 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैं इसको 2347 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2300 + 47। अगर इसको 23 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन है। देखो 2300 तो 23 से पूरा पूरा कट गया। अब मुझे क्या करना है, 47 को 23 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 23 46 1 आ गया। तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, मन ही मन में काट लेना भाई, 2300 + 47 होता है तो 2300 तो 23 से कट जाएगा। अब लास्ट में 47 को 23 से भाग करना है तो 23 दूनी 46, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा, 46 को कट जाएगा। अब मुझे 71 को 23 से भाग करना है तो कितना आएगा, 23 69 आ गया ना, तो कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से रिमाइंडर। ठीक है, अब 69 68 को भाग देना है तो 6900 तो कट जाएगा। अब 88 को अगर 23 से भाग करना है तो कितना आएगा, 23 चौक 92, 92 नजदीक 88 के। ठीक है, तो कितना आ गया, -4 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाए, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 24 दूना 48 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव 48 आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब क्या करना है, अब किसी भी, अब रिमाइंडर तो हमेशा डिविजर से छोटा आता है। ठीक है, तो अब 48 को फिर से 23 से भाग करूंगा कितना है, 46 तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 इधर राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 643 गुणा 858 गुणा 323 गुणा 1185 को अगर 107 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको ये देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में डाटा इस तरीके से सेट होगा कि यहाँ से रिमाइंडर निकालना आसान होगा। ठीक है, अब देखो 643 को अगर 107 से भाग दो तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो 107 गुना चेक करूंगा कितना आएगा, 642 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा, 1 आ गया। देखो आसान है ना, 107 गुना चेक करूंगा, 7 से पहले 100 की 6 में गुणा कर लो 600, फिर 7 से 42, 642 हो गया। ठीक है, अब 858 के अगर 107 में भाग दो तो कितना आएगा रिमाइंडर। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 856 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब 323 को अगर 107 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना। ठीक है, 7 21 कितना आ गया, 321 आ गया। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 1185 को 107 से भाग देना है तो कितना आएगा, 107 एक बार जाएगा, कितना आ गया ऐसे, कितना आ गया यहाँ से 107 एकम 7, तो 11 आ गया, 115 आ गया। अब 115 को 107 से भाग देना, कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, देखो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4 8 32, तो 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक से तो शायद आप लोगों ने अब तक कहीं किया भी नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। 335, 608 और 853 के गुणनखंड को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूँ। 11, 12, 6, 7, 11, 12, 6, 7 और 2020 CGL का सवाल है भाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 335 गुणा 608 गुणा 853 को 13 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, अब देखो कहीं पर भी ऑप्शन में नेगेटिव रिमाइंडर का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो हमें से पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताना होता है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं भाई। अब ये तो है नहीं कि संख्या को पूरा गुणा करो फिर 13 से भाग दो, तो अलग अलग भाग कर लेते हैं, ठीक है। 335 को 13 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13 दूनी 26, कितना आएगा? 7, 75, 33, 13 पंजो 65, 13 78। अब देखो 78 नजदीक है ना 60 की बजाय, वो सॉरी 65 की बजाय, ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, कितना आएगा? -3 आ गया, ठीक है। अब करते हैं 608 को 13 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13 पंजो 65, 5 आ गया, ठीक है। 13 चौक 52, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब 853 को अगर 13 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13 78, 7 आ गया, और 13 पंजो 65 और 13 78, तो इस बार माइनस के 6 ले लेता हूँ। देखो 73 को अगर 13 से भाग करूँ, 13 78, क्या कर रहा हूँ मैं यार, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से? 853 को 13 से भाग करो तो कितना आएगा? 13 78, कितना आ गया? 7 आ गया, 7 3 आ गया, 13 पंजो 65 और 13 78, ठीक है, तो कितना आ गया? माइनस के 5 आ गया, ठीक है। अब देखो 73 को अगर 13 से भाग दो तो एक रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस के 5 आएगा, एक रिमाइंडर आएगा 8 आएगा, ठीक है। 13 पंजो 65 होता है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब 5 और 8 में 8, इस पे कैलकुलेशन करना ही है तो नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूँ, ठीक है। अब गुणा करूंगा इसको, 6 पंजो 30 और 30 दिया 90, तो कितना आ गया? प्लस के 90 आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा? अब रिमाइंडर डिवाइजर से बढ़ा रहा है, डिविजर से बढ़ा रहा है, ठीक है, तो अब क्या करूंगा? फिर से इसको 13 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 13 पंजो 65, 13 सत्तो 91, 13 के 78, तो कितना आ गया यहाँ से? 12 आ गया, तो 12 इज द राइट आंसर। है किसी ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में भी गलती हो गई, तभी तो यार इसमें 7 आना चाहिए था उत्तर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं भाई। आज पता नहीं इतने दिनों बाद क्लास हुई है तो दिमाग कहीं और ही जा रहा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। 335 को अगर 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, कितना आएगा? 75, इसको 13 से भाग दो, 13 के 78, ठीक है, तो कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब 608 को अगर 13 से भाग दो तो कितना आएगा? 13 चौक 52, कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। 13 के 78, 13 सत्तर 91, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अगर इसको भाग दो तो कितना आएगा? 13 के 78, कितना आ गया? 7 आ गया, 3 आ गया, 13 पंजो 65, 13 के 78, तो माइनस के 5 आ गया, ठीक है। देखो नेगेटिव रिमाइंडर से करना आसान है तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर से कर लेता हूँ, ठीक है। 5 3 15 3 45, माइनस के 45 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें डिविजन ऐड करना है, क्योंकि हमेशा उत्तर पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, तो डिविजन ऐड करूंगा तो कितना आएगा?
52 ऐड कर लेता हूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस के 7 रिमाइंडर आएगा, तो 7 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर से करना मेरे लिए इजीली है, तो नेगेटिव रिमाइंडर फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई तब तक। दो तीन सवाल और है भाई, इनको खत्म कर लेते हैं, फिर 2-3 क्या, भी तो बहुत सवाल बच रहे हैं। नया कंसेप्ट करवा दे, चलो कोई ना, देखते हैं। ठीक है, तब तक यहीं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, गुणा 14, 25 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर इस संख्या को 10 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या आएगा। मैं ऑप्शन लिखा देता हूं भाई। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है भाई, दिल्ली एसआई का। ठीक है, 3908। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इस संख्या को अगर मैं 10 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये तो है नहीं कि पूरा गुणा करो फिर 10 से भाग दूं, तो ऐसे तो करूंगा नहीं। ठीक है, अब अलग अलग भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इस सवाल में अलग अलग भाग करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर किसी भी संख्या को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 निकल के आता है। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 85 को 17 से भाग दूँ तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि 17 85 के फैक्टर है। तो कंसेप्ट क्या बताया, किसी भी संख्या को अगर उसके फैक्टर से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 निकल के आता है। या ऐसे बोल सकता हूँ, किसी भी संख्या को वो किसी भी संख्या से उसके मल्टीपल को भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। 85 17 का मल्टीपल है, तो अगर 85 को 17 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने बताया था। ठीक है, तो वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो 14 25 में 5 छुपा होता है, क्योंकि 25 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 5 होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं 5 छुपा होगा, तो 5। और देखो 14 22 इसमें कहीं ना कहीं 2 छुपा होगा, तो 2 गुना 5। देखो यानी कि ये जो पूरी संख्या है ना 10 का मल्टीपल है। ठीक है, और 10 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब देखो फैक्टर बन गया। अब किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से भाग करता है तो रिमाइंडर 0 निकल के आता है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आप लोग देख के ही समझ जाते थे। देखो यहाँ पे 5 होगा, 14 25 से 5 छुपा होगा। अब 14 22 देखो ये तो सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 तो होगा ही। 2 गुना 5 करूंगा तो 10 आएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है 10 का मल्टीपल है। ठीक है, अब किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो आप थे तो अलग अलग भाग करते हैं, इजीली आप देखते विद इन 1 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे 5 देखो, यहाँ पे 2 देखो, खत्म। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तब तक। 3 सवाल और है, टाइम खत्म करवा देते हैं। तो काफी दिनों के बाद क्लास हुई है, तो मैं चाहता हूँ कल की क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट करें। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पाँच सौ 53 गुणा 47 68 गुणा 59 को अगर 25 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है मेरा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। अब मैंने बताया था किसी भी संख्या को 25 से भाग देना है तो क्या करते हैं, उसके लास्ट 2 डिजिट को भाग दे लेंगे। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा, उस संख्या को 25 से भाग करने पर भी वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मुझे इस संख्या को 25 से भाग देना, तो इसका लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा कितना आएगा, 53। अब 53 को 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 आएगा, क्योंकि 25 दूना 50 होता है ना। ठीक है,
अब इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट है 59, 59 को 25 से भाग करूंगा और कितना आएगा रिमाइंडर, 25 दूना 50, 9 आ गया। ठीक है, देखो आप इस संख्या को 25 से भाग देके देख लो, रिमाइंडर 9 ही आएगा। ठीक है, अब इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 68 है, 68 को 25 से भागोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 25 3 75, कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर से करना आसान है। ठीक है, तो अब क्या करो, इस संख्या के लास्ट में 2 डिजिट है 7 9, 25 75 होता है तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में भी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं भाई गुणा, 9 30 27, 27 चौके 108, 108 के 7 में गुणा करने पे कितना आएगा, 100 की कर लो पहले, कितना आएगा यहाँ से 756 आ जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा माइनस के 756 आएगा। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो वापस 25 से भाग देते हैं तो कितना है, लास्ट के 2 डिजिट भाग देते हैं 56, अगर 25 दूना 50 तो कितना आ गया माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना तो क्या करूंगा मैं, डिविजन ऐड करूंगा, तो 25 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 19, तो 19 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तब तक। यार इसमें भी गलती होगी, 9 आना चाहिए था, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं आज हम लोग। फिर से देख लेते हैं भाई, कितना आएगा यहाँ से, 53 को 25 से भाग तो रिमाइंडर कितना आएगा, 25 दूना 50, 3 आ गए। ठीक है, बीच में गुणा है तो रिमाइंडर में गुणा हो जाएगा, 59 को 25 दूना 50, 9 आ गया गुणा, 68 को अगर 75 से भागो 25 75, 7 आ जाएगा, तो माइनस का 7 आ गया। ठीक है, अब 79 को अगर 25 से भागो 25 75, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो कर रहे हैं यार। ठीक है, अब इतना बड़ा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, 9 30 27। ठीक है, अब देखो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अगर 25 से भाग देना है तो इतना बड़ा तो आ नहीं सकता, तो फिर से करेंगे। ठीक है, अब देखो 9 30 27 गुणा माइनस का 28, अब इसको 25 से भाग दे तो अलग अलग कर लो, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 27 को 25 से भाग देंगे कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 को 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6, अब पॉजिटिव बना तो 25 ऐड करूंगा तो 19 ही आ रहा है यार, बट इसमें 9 दे रखा है। ठीक है, और ये सवाल देख लेना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, फिर से देख लेते हैं। मैं डाटा देख लेता हूँ सवाल का, 37 59 68 7 9 को 25 से भाग दो तो क्या आएगा, 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, 9 आ गया। ठीक है, 25 75, ठीक है माइनस का 7 ही आएगा। 25 75 और 4 आ गए। ठीक है, 9 30 27 है और माइनस के 7 28 आ गया, 25 से भाग तो कितना 2 आ गया, 25 कम 25 माइनस के 3। ठीक है, 19 ही आ रहा है यार। ठीक है, और आप देख लेना अगर इस सवाल में कोई गलती हो तो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। देख लेना भाई, सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं है, फिर सही है मेरे हिसाब से, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 गुणा 97 गुणा, 2 सवाल हो रहे हैं भाई, इनको खत्म कर लेते हैं फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। 223 गुणा 114, अगर इसको मैं 95 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। इस संख्या को अगर मैं 95 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अब अलग अलग भाग दे लेते हैं। देखो 134 को 95 से भाग दो, फिर 97 को देखो यहाँ से भी करना मेरे लिए कठिन है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बड़े बड़े आ रहा है, फिर मैं गुणा करूंगा तो ये सवाल तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, कभी भी इतना बड़ा सवाल तो एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है भाई, कैसे 134 को 95 से भाग करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा यहाँ से 39 आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में गुणा है तो गुणा करूंगा। ठीक है, 97 को 95 भाग करूंगा 2 आएगा। ठीक है, अब 223 को 95 से भाग करूंगा तो देखो कितना बड़ा आ रहा है। ठीक है, आप लोग भाग करके देखो, 223 को अगर मैं 95 से भाग करूंगा कितना आएगा, 9 30 27, वो तो ज्यादा जाएगा, 2 बार ही जाएगा। ठीक है, 190 आ जाएगा। ठीक है, 3 कितना आएगा 33 आ गया यहाँ से, तो देखो 33 आ गया। ठीक है,
अब 114 को अगर मैं 95 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर गुणा करूंगा तो देखो सवाल तो कितना लेंथी हो गया। अब इतना लेंथी सवाल तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो अब क्या करूंगा, अब देखो इस सवाल में कुछ न कुछ चीज कट रही होगी। 100% जब भी अगर इतने बड़े बड़े रिमाइंडर आए और बीच में गुणा कराए तो इसका मतलब उस सवाल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बस आपको वही देखना है कि ये संख्या ऊपर नीचे किसी ना किसी से कट रही होगी। ठीक है, तो आपको वही चीज देखना है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो देखो 114 में भी 19 छुपा हुआ है, 95 में भी 19 छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे, मैं ऊपर नीचे 19 से काट लेता हूँ इस संख्या को। ठीक है, तो काट लेता हूँ 19, तो कितना आएगा यहाँ से 134 गुणा 97 गुणा 223। इसको 19 से काटा तो कितना आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा ना, 19 चिकी 114 आ जाएगा। ठीक है, और इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 19 पंचो 95 वाला है। ठीक है, ऊपर नीचे 19 से काट देगा। ठीक है, क्यों काटा, देखो यहाँ पे मैं 95 से भाग कर रहा हूँ, कितना कठिन होगा। अगर यहाँ पे मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे लिए आसान है ना। ठीक है, आसान बनाने के लिए ही हम लोगों ने 19 से काटा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेता हूँ और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 19 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो देखो कितना इजीली हो गया मेरे लिए काट के करने में। ठीक है, तो 5 से भाग करना, तो लास्ट के डिजिट को भाग कर लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ से -1 गुणा कितना आ गया 2 आ गया, गुणा कितना आ गया यहाँ से 3 ही कर लेते, 3 कर लो -2 कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया, 3 दूनी 6 माइनस के 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया ऐसे माइनस के 6 आ गया, 5 से 10 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब क्या इस संख्या को 90 भाग करने पर रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखो ऊपर नीचे 19 से काटा है। अब जिस नंबर से काटते हैं उससे लास्ट में गुणा भी करते हैं। ठीक है, अब 4 के 19 में गुणा कर लो तो कितना आएगा 76। तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 76 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस वजह से काटते हैं। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करना कठिन था, जब मैंने 19 से काटा तो 5 से भाग करना इजीली हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या करते हैं, जो भी फाइनल रिजल्ट आया उसमें जिस नंबर से काटा है उससे गुणा और कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कितना इजीली हो गया। ठीक है, तो तब तक नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एबीसी टाइप का है, देख लेते हैं, फिर कल की क्लास नया कंसेप्ट करेंगे हम लोग। एक सौ तिरपन से, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो देखो 344 को 153 से भाग दो तो कितना बड़ा हो रहा है, लेंथी हो रहा है ना। ठीक है, और वहां से बड़े बड़े रिमाइंडर आएंगे। अब मैंने बताया था जब भी बड़े बड़े रिमाइंडर आए तो इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ एग्जामिनर ने कुछ न कुछ चीज आसान कर के दे रखी होगी, या तो ऊपर नीचे से कुछ न कुछ कट रहा होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्या कट रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे से 9 कट रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे भाई, ये चीज तो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 344 को 153 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बड़ा आएगा। ठीक है, फिर बीच में गुणा का साइन है, तो इसका मतलब इतना लेंथी सवाल तो हो नहीं सकता। मतलब इसमें ऊपर नीचे से कुछ न कुछ कट रहा होगा, तो वापस आपको यही देखना है क्या चीज कट रही है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे से 9 कट रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 171 में भी 9 छुपा हुआ है, 153 में भी 9 छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैं काट लेता हूँ यहाँ से, तो क्या आएगा 344 गुणा 19 32 कितना आएगा, 9 से कट रहा है तो 19 आ जाएगा यहाँ से। ये कितना आएगा 68129, और 153 को 9 से काटूंगा कितना आएगा 17 आ गया। ठीक है, देखो एक तो 153 से भाग करो, 17 से भाग करो, तो यहाँ से करना इजीली है ना। ठीक है, तो कितना है 17 दूना 34, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 17, अब ये तो भाग करना ही पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, 17 एकम 17 कितना आ गया 2 आ गया, 3 है 17 एकम 17 और 6 17 3 51 17 चौक 68 कितना आ गया -6 आ गया। ठीक है, गुणा बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, गुणा 17 चौक 68 71 गया। देखो ये इतना जल्दी कैसे दिया मैंने, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 6800 प्लस 129। ठीक है, 6800 तो 17 से कट जाएगा, क्योंकि 17 चौक 68 होता है। कितना जाएगा 17 8 136 होता है। ठीक है, तो 17 7 119, 119 के बजाय 136 पे आसान है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कर लेता हूँ मैं।
अब देखो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 6 चौको 24, माइनस माइनस गुणा करूंगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 600 को 24 और गुणा 7 दूनी 14। अब ऐसे कर लो, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है 17। अब इसको वापस 17 से भाग करना है, ठीक है। तो क्या करना है, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग भाग कर लो। 24 को 17 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 14 को 17 से भाग करूंगा कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। 14 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 14 सत्तर 84 आएगा। अब 84 को फिर से 17 से भाग करो, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है। 17 थी 51, 17 चौको 68, तो कितना आ गया यहाँ से, 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 16 आ गया, ठीक है। 17 चौको 68 होता है ना, तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 16 आ गया, ठीक है। अब मैंने देखो 9 से काटा भी था, ठीक है, तो अब 9 से गुना भी करना पड़ेगा। 16 गुना 9 करूंगा कितना आएगा, 144। तो 144 द राइट आंसर, ठीक है। अरे इसमें भी गड़बड़ हो गई, 117 आएगा यार, पता नहीं यार दिमाग कहाँ जा रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं भाई, या आप कर लोगे, चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार डाटा देख लेता हूँ। 344 गुना 19 32 171 681 होती, क्या कि इतने दिनों के बाद आया हूँ और मैं सीधा आते ही पढ़ाने लग गया, ठीक है। देख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन है इसमें तो और कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं फिर से कि क्या गलती हो गई, कहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। ऊपर नीचे 9 से कट रहा है तो मैं काट लेता हूँ। कितना आएगा यहाँ से, 344 गुणा 19 32 गुणा कितना आएगा यहाँ से, 9 एकम 9, यार यहाँ पे गलती हो गई थी शायद, 9 एकम 9 और 9 19 आएगा यार, मैं 17 लिख रहा हूँ, सॉरी यही तो गलती हो गई यार, यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 68129, और ये कितना आएगा यहाँ से, 17 आ जाएगा यहाँ से, ऊपर नीचे 9 से काट लिया ना। अब 17 से भाग करते तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। 17 एकम 17 2, 17 6, 17 तिक्यावन 17 चौको 68, माइनस का 6 आ गया, गुणा बीच में गुणा है तो डिवाइजर में रिमाइंडर में गुणा हो जाए, कितना आ गया, 2 आ गया, गुणा 68 से कट गया, 17 सत्या 17 8 136, कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया यहाँ से, ठीक है। 6 चौका 24 7 दूनी 14, प्लस का हो जाएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 24। इसको 17 से भाग करते हैं फिर से, क्योंकि रिमाइंडर इतना बड़ा आ नहीं सकता, फिर से डिविजर से भाग देते हैं, ठीक है। 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 17 एकम 17, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। तो 7 21 माइनस 21, और इसमें 17 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 17 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास सॉरी माइनस का 4 आ गया, फिर से 17 जोड़ूंगा कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर 13 तो आ नहीं सकता, क्योंकि देखो ऊपर नीचे मैंने 9 से काटा है, तो फिर से क्या करूंगा, इसमें 9 से गुणा और कर दूंगा तो कितना आएगा, 117। 117 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज यहाँ से सीखी। जब भी रिमाइंडर बड़े बड़े आए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये देखना है ऊपर नीचे से जरूर कुछ ना कुछ कट रहा होगा, ठीक है। देखो 153 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऊपर नीचे से देखना है कुछ कट रहा है तो काट लेता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर नीचे से 9 कट रहा है, ठीक है, तो 9 काटा तो मेरे पास ये संख्या निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो 153 से भाग करने में 17 में भाग करने में यहाँ से ईजी है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास फाइनल निकल के आया, रिमाइंडर 13 आ गया, ठीक है। अब देखो ये रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने 9 से काटा है, तो लास्ट में क्या करनी पड़ेगी मुझे, 9 से और गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ से फाइनल उत्तर क्या आएगा मेरा, 117। 117 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये हो गई नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी। अभी तो 3-4 क्लास और लगेंगी, बट उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बेसिक क्लास थी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, तो आज की क्लास हम इतना ही खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को जरूर रिवाइज करके आना, क्योंकि इसी से हम लोग आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, ओके बाय एवरीवन।